आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 50 अध्याय उसकी 1 आयत से पढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने कहा है, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक पृथ्वी के लोगों को बुलाया है। सियोन से जो परम सुंदर है, परमेश्वर ने अपना तेज दिखाया है। हमारा परमेश्वर आएगा और चुपचाप ना रहेगा। आग उसके आगे आगे भस्म करती जाएगी और उसके चारों ओर बड़ी आंधी चलेगी। वह अपनी प्रजा का न्याय करने के लिए ऊपर के आकाश को पृथ्वी को भी पुकारेगा। मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो, जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वाचा बांधी है। हालेलुया। और स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हालेलुया। छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा पिता हमारी से बात कर मेरे खुदा। अपने देश देश राज्य राज्य लोगों के उद्देश्य से आस्था चलते का सारे लोगों को अपने बुलाया मेरे पिता, अपने दास दासी के प्रभु जी। तो आज पिता हर एक लोग इस वचन के सुनकर तेरे स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करे, उनका जीवन उनका पिता मन परिवर्तन हो, तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने और आपके डर आपके भय में चले और आपकी इच्छाओं को पूरी करे मेरे पिता। हरि को तरह में सौंपता हूँ, अपना पुत्र आपने सौंपते और आप मेरे मुख से होकर बोले सहायता मदद किया। धन्यवाद प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर यहोवा ने सर्वशक्तिमान वो परमेश्वर है, वो उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक सारे लोगों को वो बुलाया है, उसकी महिमा करने के लिए हमें बुलाया है। और वे जब इकट्ठा करेगा अपने, यहां पर लिखा है कि मेरे भक्तों को मेरे पास इकट्ठा करो। परमेश्वर अपने जो भक्त लोग हैं, भक्त का मतलब यानी कि परमेश्वर का दास है, सेवक है। परमेश्वर का भक्त का मतलब विश्वासी लोग भी उसमें आ गए। तो परमेश्वर सारे पृथ्वी के लोग, पृथ्वी के छोर तक जितने जहां तक परमेश्वर के लोग हैं, उनको सभी को इकट्ठा करेगा और परमेश्वर अपने पास बुलाया है और उनका न्याय करेगा। लेकिन जो स्वर्ग और जो कोई धर्मी है, वो स्वर्ग उसके धर्मी के होने का प्रचार करेगा। मेरे अजीजों, जो कोई परमेश्वर के सामने धर्मी और निर्दोष है, निष्पाप का जीवन जिस पृथ्वी के ऊपर, वो व्यक्ति का स्वर्ग भी एक दिन उसका धर्मी होने का प्रचार करेगा। ये बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है जीवित। तो मेरे अजीजों, परमेश्वर कहता है कि मैं देश देश और राज्य राज्य लोगों को मेरे पास बुलाया ताकि उनका मैं न्याय करूंगा। तो लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। हालेलुया। तो परमेश्वर मेरे अजीजों, हे मेरी प्रजा सुनो, मैं बोलता हूं, और हे इस्राएल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूं। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूं। यहोवा कहता है कि जहां तक ये उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जितने पृथ्वी के ऊपर जो लोग हैं, वो मेरे लोग हैं। वो कहता है कि वो मेरे लोग हैं, उनको मेरे पास बुलाया हूं। मैं जिस समय पृथ्वी का नष्ट करूंगा, अंत करूंगा, उस समय मैं अपने देश देश और राज्य लोगों को इकट्ठा, अपने भक्तों को मैं इकट्ठा करूंगा। और जो धर्मी ठहराए जाएंगे, जो धर्मी निकलेंगे, उनको मैं अपने, परमेश्वर कहता है कि अपने दाहिने हाथ में अपने भेड़ों को मैं अलग करके रखूंगा। लेकिन जो परमेश्वर की वजह के निमित्त नहीं चलता, आज्ञाकारी नहीं है, उनको कहता है कि उनके ऊपर, पृथ्वी के ऊपर आग बरसा जाएगी। कहा मेरे अजीजों, आग बरसा जाएगी और आंधी चलेगी। मेरे अजीजों, यदि कोई आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति है, वो हर एक व्यक्ति परमेश्वर का आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति बादलों पर उठा लिया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं, देखो मैं जाता हूं और जैसे मैं जा रहा हूं वैसे मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। तो ये भजन संहिता भी यहां पर उस बात को बोल रहा है कि परमेश्वर जब अपने भक्तों को इकट्ठा करेगा तो उनका न्याय करेगा। न्याय करने के बाद आग पे, पृथ्वी के ऊपर आग बरसाई जाएगी। मेरे अजीजों, तो हमें अभी हमारे पास समय है कि हमारा जीवन हम परमेश्वर को समर्पित कर दे, पश्चाताप करना शुरू करें, अंगीकार करें, परमेश्वर से माफी मांगे, तो परमेश्वर क्षमा करेगा और आपको स्वर्गीय राज्य के लिए तैयार करेगा। मेरे अजीजों, ये समय हमारे पास है। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। लोग सोच रहे होंगे कि प्रभु कब आएगा। ये तो होता रहता, चलता रहता, कब की महामारी चल रही। मेरे अजीजों, ये महामारी की छोड़ो, अभी जो 666 का जो परमेश्वर ने जो प्रकाशित के 13 अध्याय के अंदर जो दर्ज दिया गया, वो सारी चीजें अभी होने वाला है। वो होगा तो प्रभु यीशु मसीह का आना तय हो जाएगा। और ये परमेश्वर के दास ने बताया है कि, बड़े परमेश्वर का जो दास ने बताया है कि वो 2026 और इधर ये 23 के बीच में हो सकता है। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे सावधान होने की जरूरत है, प्रार्थना और वचन पढ़ने की जरूरत है, आज्ञाकारी बनकर चलने की जरूरत है, उपासना करने की जरूरत है, पवित्रता में चलने की जरूरत है। तब हम इस आग से बच पाएंगे, नरक से बच पाएंगे। अन्यथा पृथ्वी के ऊपर अलग से परमेश्वर आग बरसाएगा, वहां पे अलग लोग जलेंगे और उसके बाद स्वर्ग में ले जाएंगे। वहां पे भी अगर वो स्वर्ग के लायक होंगे तो स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, नहीं होंगे तो नरक में डाल दिया जाएगा। और वो 1000 वर्ष के लिए वो तड़पते रहेंगे। वो उनकी
बार बार उनको उन आग के झुंड में डालेंगे, निकालेंगे, डालेंगे, ऐसा उनको जैसे वो यहाँ पर बोएगा वैसे काटेंगे। प्रभु यीशु ने कहा तुम जैसे बोते हो वैसा काटना पड़ेगा। मेरे अजीजो, हम अच्छा बोलना शुरू कर दे, अच्छा बोलना शुरू कर दे, अच्छा सोचना शुरू कर दे, अच्छी प्रार्थना करना शुरू कर दे, आत्म और सच्चाई से आराधना करना शुरू कर दे। परमेश्वर का नाम व्यर्थ लेना छोड़कर परमेश्वर के सामने झुको और सच्चे दिल से प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर इस आग से आप और मुझे बचाए। मेरे अजीजो, ताकि हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे आसमानी खुदा परमेश्वर पिता, हरि को तेरा आत्मा सौंपता हूं प्रभु। जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन के जिन में डर तेरा भर जाए और आज से ये पवित्र आत्मा के जरिए चले तेरे स्वर्ग राज्य के लिए बने। यीशु मसीह नाम में इनकी बुद्धि, इनका ज्ञान, समझ खोले, ये तेरे स्वर्ग राज्य के लिए बने। आत्मा इनसे बातें कर प्रभु, इनको पवित्रता में, प्रार्थना में, वचनों में ओ यीशु मसीह बड़ा मेरे खुदावन, जैसे तू चाहता वैसे इनको इस्तेमाल कर, तेरे राज्य के लिए तैयार कर मेरे पिता। हरि को तेरा आत्मा सौंपता मेरे खुदावन, अपने चौबलीस के आशीष। धन्यवाद मेरे खुदा, अपने आप तेरे आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन।